साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर ही जारी रख पा रहे हैं। आज अपन चर्चा करने वाले हैं किसको लेकर के, तो आप देख पा रहे हैं भारत के जो विकास कार्यक्रम है इनको लेकर के अपनी चर्चा होनी। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी की। सीधी बात, नो बकवास, करंट की क्लास, करंट का डोज लेंगे हर रोज, इसी थीम पर आधारित अपनी क्लास। याद रखिएगा, सुजलाम अभियान की जब बात आती है तो सीधा सा प्रश्न बनेगा। दो अभियान आएंगे यहाँ पे, एक आएगा सुजलाम अभियान, एक आएगा सुजलाम अभियान 2.0। तो सुजलाम अभियान कब चालू होता है? पहली बात तो ये कौन से मंत्रालय का अभियान है? तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है। कौन से मंत्रालय का अभियान? तो आप कहेंगे सर ये जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है। लेकिन फिर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ कब होता है, तो याद रखिएगा 25 अगस्त 2021 को ये प्रारंभ होता है। ये कितने दिनों के लिए प्रारंभ किया जाता है? तो आप कहेंगे ये 100 दिनों हेतु प्रारंभ किया जाता है। कितने दिनों के लिए प्रारंभ किया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा 100 दिनों हेतु प्रारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य था गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना, यानी मेन जो इसका टारगेट था वो टारगेट क्या था? गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना। गांवों को क्या करना? तो आप कहेंगे गांवों को ओडीएफ प्लस की स्थिति में लाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था, स्थिति में लाना। कौन से अभियान का? तो अपना उत्तर आएगा सुजलाम अभियान का। सुजलाम अभियान कौन से मंत्रालय ने चलाया? तो अपना उत्तर आएगा सुजलाम जो अभियान है आपके चलाया कौन से मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला आता है सुजलाम अभियान 2.0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी साल चला, पेपर में आ सकता है। तो नेक्स्ट आप लिखिएगा सुजलाम अभियान 2.0। सुजलाम अभियान 2.0। प्रश्न क्या बनेगा? ये सुजलाम अभियान 2.0 है, ये कब चलाया गया? तो अभी जल दिवस कब आया था? तो आप कहेंगे सर जल दिवस तो 22 मार्च को आया था। तो 22 मार्च 2022 को कौन सा? तो अपना उत्तर आएगा सुजलाम अभियान 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य धूसर जल का प्रबंधन। धूसर जल का मतलब आप यूं मानिएगा घरों से निकलने वाला जो गंदा जल है उसका प्रबंधन करने के लिए धूसर जल प्रबंधन, इसका मुख्य उद्देश्य है धूसर जल प्रबंधन। और साथ ही साथ इसमें याद रखिएगा भूजल जो अदृश्य है इसको दृश्यमान बनाना, यानी मुख्य जो इसका विषय रखा गया वो है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। भूजल अदृश्य को क्या करना? तो अपन कहेंगे दृश्यमान बनाना। ये आपका इस योजना का मुख्य विषय है। याद रखिएगा सुजलाम अभियान 2.0 22 मार्च 2022, अभी जल दिवस के मौके के ऊपर उद्देश्य धूसर जल का प्रबंधन और विषय जो इसका है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। चलें आगे चलते हैं। आगे अगली बात आती है स्वनिधि से समृद्धि योजना। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यहां पे एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आती है, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो आपके स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं इनके लिए प्रारंभ की गई थी स्वनिधि योजना। ये योजना प्रारंभ वैसे तो कोरोना काल के अंदर हुई थी, लेकिन महत्व तो अभी भी बनी जाता है इन योजनाओं का। याद रखना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये प्रारंभ होती है 1 जून 2020 को, यानी कोरोना काल के अंदर प्रारंभ हुई। अब इसी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अतिरिक्त योजना, तो आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अतिरिक्त योजना। स्वनिधि योजना की अतिरिक्त जो योजना है अब वो कौन सी? तो अपना उत्तर आएगा स्वनिधि से समृद्धि योजना। मेन आपको टारगेट बताया वो क्या है? स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को शामिल करना, यानी मेन आप लिखिएगा इसके अंदर क्या है? स्ट्रीट वेंडर व उनके परिवारों को शामिल करना। स्ट्रीट वेंडर व उनके परिवारों हेतु यह योजना किसके लिए चलाएगी? स्ट्रीट वेंडर व उनके परिवारों हेतु चलाएगी। अब मेन बात याद रखनी, चलाई कब गई? तो ध्यान दीजिएगा यह योजना चलाई जाती है 2 अप्रैल, कितनी अप्रैल की बात कर रहे हैं अपन? 2 अप्रैल 2022 को चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? 2 अप्रैल 2022 को चलाई जाती है। कौन सी योजना? याद रखिएगा स्वनिधि से समृद्धि योजना। स्वनिधि से समृद्धि योजना, यह योजना कौन सी योजना की एक अतिरिक्त योजना है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की। भाई नाम ही यहां पे क्या है? स्वनिधि से समृद्धि योजना, तो स्वनिधि वाली है। यह योजना कब चलाएगी? 2 अप्रैल 2022 को चलाई जाती। आगे जैसे ही बढ़ते हैं अपन तो अपने पास आती किसान ड्रोन योजना। यानी ड्रोन के माध्यम से रसायन वगैरह का छिड़काव करना। यानी यूं मानिएगा ड्रोन के माध्यम से
ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई व रसायन का छिड़काव। किसके माध्यम से? तो आपका उत्तर आएगा ड्रोन के माध्यम से। किसान ड्रोन योजना का प्रारंभ कब किया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा 18 फरवरी 2022 को किया जाता है। कहने का मतलब नई योजना है तो वैसे ही महत्वपूर्ण बन जाती है। किसान ड्रोन योजना प्रारंभ कब किया जाता है? 18 फरवरी 2022 को। मेन काम क्या है इसका? ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई और रसायन का छिड़काव करना और किसानों को इनसे होने वाले नुकसान से बचाना और उनके काम को गति देना, ये मान लीजिएगा। आगे चलते हैं तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति का मतलब जो अपना इकोनॉमिक बूस्ट करने के लिए, मानिएगा सीधा सीधा, इकोनॉमिक बूस्ट कब होगी? जब आधारभूत अवसंरचनाएं बूस्ट होंगी, जब बेसिक ढांचा सुधरेगा, उसी की तो और ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। ये आती है 13 अक्टूबर 2021 को। कब? 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। याद रखिएगा, लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसमें टोटल कितने मंत्रालयों को शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा। कितने मंत्रालयों को? 16 मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया है। ये लिख लीजिएगा, जोड़ा गया है। कौन सी योजना की बात आ रही है? तो अपन कहेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। क्यों जोड़ा जाएगा भाई साहब? क्योंकि विभिन्न मंत्रालय मिलकर ही तो सारा काम करेंगे। पहली बात तो आगे लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु जो बुनियादी ढांचा है, आधारभूत जो अवसंरचना है, उसका क्या करना? विकास करना। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। 13 अक्टूबर 2021। तारीखें देखिएगा, अगर याद नहीं होती तो घबराना नहीं है। आपको एक बार मोटा मोटी आइडिया हो जाना चाहिए ये कौन से सन में चली है। बाद में तारीख ऑप्शन ऐसे सेट आएंगे, आप आसानी से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और रिपीट आपको बार बार करते ही रहना है। आगे फिर बात आती है तो अपने पास आती है उज्ज्वला योजना 2.0। अब इसका मतलब उज्ज्वला योजना पहले भी चली थी? बिल्कुल चली थी सर। सीधी सीधी अगर मैं बात करूं तो उज्ज्वला योजना प्रारंभ में कब चली थी? आप कहेंगे सर 2016 के अंदर चली थी। उज्ज्वला योजना का सीधा सीधा संबंध किससे? तो आप कहेंगे सर सिलेंडर वगैरह देने से है। उज्ज्वला योजना प्रारंभ में कब चली? तो आप कहेंगे ये आपका मजदूर दिवस के मौके के ऊपर 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से चलती है। उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से? तो आप कहेंगे बलिया या फिर बालिया, एक ही बात है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से चलती है। याद रहेगा इतना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चली। अब बात आई उज्ज्वला योजना 2.0। 2.0 की बात आती है तो याद रखिएगा, अब ये बाद में चलेगी, 10 अगस्त 2021 को चलती है। कहां से? तो आप कहेंगे वही उत्तर प्रदेश है, अलग से नहीं है कोई। और उत्तर प्रदेश में कौन सा? तो आप कहेंगे महोबा। एक उज्ज्वला योजना और आती है सर, कौन सी आती है? वो आती है महिलाओं को, यानी दैहिक जो शोषण है उससे दूर करने के लिए, दैहिक व्यापार से मुक्ति के लिए। ये भी उज्ज्वला योजना है, ये अपने राजस्थान के संदर्भ में। यहाँ पे उज्ज्वला योजना 2.0 ये 10 अगस्त 2021 को, और बात करें उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। कहां से चली? उत्तर प्रदेश के बलिया से, और इसके अंदर आपके सिलेंडर वगैरह दिए जाएंगे। आगे फिर बात आती है आर्थिक सशक्तिकरण योजना, जिसे आप कह सकते हैं सीड योजना। कौन सी योजना? सीड योजना। ये कब? तो आपका उत्तर आएगा 16 फरवरी 2022। आप ये भी बता दीजिएगा फिर भारत की वित्त मंत्री कौन है हाल फिलहाल? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है, कई बार आरपीसी पूछ लेती है। भारत के वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो आपका उत्तर आएगा भारत का जो वित्त मंत्री है वो हाल फिलहाल कौन है? तो भाई साहब सुनिएगा, श्रीमती निर्मला सीतारमण है। तो राज्य वित्त मंत्री कौन है? ये भी आप कमेंट करके मुझे जल्दी बता दीजिएगा। और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि अपनी थीम क्या है? सीधी बात, नो बकवास, करंट की क्लास। और ये याद होने वाले तथ्य हैं, याद भी करने पड़ेंगे, तभी जाके करंट में अपन लगभग 7 से लेके 8 प्रश्नों को कवर कर जाएंगे। और अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सही रहा तो अपन 10 के 10 प्रश्न भी हल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 16 फरवरी 2022 की बात आती है। अब इसके अंदर टारगेट कितना रखा गया याद रखिएगा, यानी 2020-21 से लेकर के 21-22 से लेकर के 2021-22 से 2025-26 तक, 2021-22 से लेकर के और 2025-26 तक याद रखिएगा 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ का प्रावधान किया गया? 200 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान किया गया। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी।
कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो आप कहेंगे 2021-22 से लेकर के और 2025-26 तक के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया, आप कहेंगे 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंदर किया गया। याद रखिएगा इसके 4 मुख्य घटक हैं। इसके घटक कितने, तो आप कहेंगे 4। नंबर 1 पे शिक्षा का सशक्तिकरण, यानी सीधा सीधा शैक्षिक सशक्तिकरण। आप महिला सशक्तिकरण की तो काफी योजनाएं पढ़ चुके हैं। नंबर 2 पे इसमें याद रखिएगा स्वास्थ्य बीमा, यानी स्वास्थ्य बीमा भी इसमें शामिल है। नंबर 3 पे इसके अंदर शामिल आ जाता है आजीविका, और नंबर 4 पे इसमें शामिल है आवास। नंबर 4 पे कौन सा शामिल है इसमें, आवास। कुल मिला के आप कहेंगे आर्थिक सशक्तिकरण योजना, सीड योजना जिसे कहते हैं, सीड योजना के 4 घटक कौन कौन से हैं, एक तो शैक्षिक सशक्तिकरण, एक आपका स्वास्थ्य बीमा, एक आजीविका और एक आवास। कितने करोड़ का प्रबंधन किया गया इसमें, 200 करोड़ का। कब से लेकर कब तक के लिए, 2021-22 से लेकर के और 2025-26 तक के लिए योजना चलाएगी। 4 मुख्य इसमें उद्देश्य रखे गए। 16 फरवरी 2022 को योजना चलाई गई है। 16 फरवरी 2022 इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। चलें आगे अपन आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात आती है। याद रखिएगा सीधा सीधा 15 मई 2020 को, कितने मई को, 15 मई 2020 को, और 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज रखा गया है। कितने करोड़ का, 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, 20 लाख करोड़ सर बहुत ज्यादा नहीं होते क्या, होते हैं। यानी देश की जीडीपी का 10%, देश की जीडीपी का 10% है। कितना परसेंट है, 10% है, लेकिन रखा गया। और इसमें एक नारा दिया गया, वोकल फॉर लोकल। नारा कौन सा दिया गया, तो आप कहेंगे वोकल फॉर लोकल। याद रखिएगा वोकल फॉर लोकल का नारा ये कौन से में दिया गया है, अपना उत्तर आएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में। कौन सा नारा दिया गया भाई साहब, ये नारा दिया गया वोकल फॉर लोकल। पहली बात याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत योजना या भारत अभियान कब प्रारंभ होता है, 12 मई 2020 को प्रारंभ होता है। और याद रखिएगा 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज इसमें है, और देश की जीडीपी का जो 10% है। बात आई नारा कौन सा दिया गया, वोकल फॉर लोकल का इसमें नारा दिया गया। इसमें 5 स्तंभों की बात की गई है, यानी इसके 5 स्तंभ माने गए। किसके माने गए हैं 5 स्तंभ, तो अपना उत्तर आएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के। नंबर 1 पे स्तंभ क्या माना गया, तो आप कहेंगे अर्थव्यवस्था। नंबर 1 पे आपका स्तंभ माना गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के बाद में अवसंरचना, अवसंरचना के बाद में जो आपका सिस्टम है बोले तो प्रणाली व्यवस्था। प्रणाली व्यवस्था के बाद में आप कहेंगे सर जनसांख्यिकी। बोलने का मतलब यहाँ की आबादी, युवा आबादी ज्यादा है, और साथ साथ अपन बात करते हैं तो अपने पास जनसांख्यिकी के बाद में क्या आ जाएगा, मांग, मांग की बात आ जाएगी। जनसांख्यिकी के बाद में क्या आ जाएगी, मांग। याद रखिएगा 5 चीजें इसमें, अर्थव्यवस्था की बात आती है, अवसंरचना की बात आती है, प्रणाली व्यवस्था की बात आती है, जनसांख्यिकी की बात आती है, और मांग की बात आती है। इसके अंदर 4 एल का जिक्र किया गया है। 4 एल कौन कौन से, एक तो लैंड का, एक लेबर का, एक लिक्विडिटी का, और एक लो का। 4 एल का जिक्र किया गया। 4 एल की अवधारणा किससे संबंधित है, आपका उत्तर आ जाएगा ये आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान से। जैसे आप मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना 4P की अवधारणा, पोस्ट कोर्प की, POCCC की, वैसे यहां पे 4L की उदाहरण आत्मनिर्भर भारत अभियान से। कौन से 4 L है, L फॉर लैंड, L फॉर लेबर, L फॉर लिक्विडिटी, L फॉर लो। याद रखिएगा सारा का सारा किससे संबंधित है, आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित है। इसके बाद फिर आगे बात आती है अपनी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 74% कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद कर लेना। आत्मनिर्भर भारत 3.0 ये कब प्रारंभ किया जाता है, ये भी 2020 में प्रारंभ किया जाता है। तो आप कहेंगे 12 नवंबर, कितने माह का गैप रहा, तो याद रखना है 12 मई को प्रारंभ किया जाता है और ये 12 नवंबर को प्रारंभ किया जाता है। आगे आती है स्टार्स योजना का संबंध किससे, तो यहां आप सीधी सीधी बात लिखिएगा, स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने से। यानी स्टार योजना का संबंध किससे, स्कूली शिक्षा को बेहतरीन बनाने से या बेहतर बनाने से संबंधित। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित जो योजना है ये कौन सी है, तो आपका उत्तर आएगा ये योजना स्टार्स योजना है। पर्सन बना कब प्रारंभ, कब मंजूरी दी गई, तो 14 अक्टूबर 2020 को इसे क्या दे दी जाती है, अपन कहेंगे इस योजना को मंजूरी दे दी जाती है। ये किससे समर्थित है, तो मैं कहूं कि आर्थिक जो सहायता है ये वर्ल्ड बैंक से मिल रही है। आर्थिक सहायता की बात करें ये इसमें किससे मिलेगी, अपना उत्तर आएगा विश्व बैंक से।
अब बात फिर आती है इस योजना का बजट कितना है। बजट भाई साहब पूछो मत, और भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, यानी 57-18 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए का बजट है? 57-18 करोड़ रुपए का बजट है। कौन सी योजना का? स्टार्स योजना का। स्टार्स योजना कब चलाई गई है? 14 अक्टूबर 2020 को चलाई गई है। किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने से संबंधित है। बात आती कौन कौन से राज्यों में, तो भाई साहब याद रखिएगा, एक तो यहां पे आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में आप कह सकते हैं एक और प्रदेश आ जाता है जिसका नाम आता है मध्य प्रदेश। एक आ जाता है इसके अंदर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में आप कहेंगे सर राजस्थान। राजस्थान के बाद में आपका उत्तर आएगा सर केरल, और केरल के बाद में मैं आपको बता दूं ओडिशा। कुल मिला के भारत के कितने राज्य इसके प्रारंभिक चरण में शामिल किए गए? आपका उत्तर आएगा 6 राज्य शामिल किए गए। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रदेश दो हो गए, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और ओडिशा। कौन सी योजना में? स्टार्स योजना में। स्टार्स योजना का संबंध किससे? शिक्षा से। 14 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की जाती है स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने से। आपका जब पेपर लग रहा होगा उससे ठीक 2 वर्ष पहले प्रारंभ की जाती है स्टार्स योजना, याद कर लेना। आगे बात आ रही है, लगभग अक्टूबर में लगने पेपर, हो सकता है 14 कोई हो किसी का। आगे बात आती है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी की गई? आप कहेंगे 2020 में। इस शिक्षा नीति को मंजूरी ये कब दी जाती है? तो आप कहेंगे 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दे दी जाती है। इसी शिक्षा नीति में MHRD का नाम बदल दिया जाता है। MHRD का नाम बदलकर आप कहेंगे सर क्या कर दिया जाता है? MHRD का नाम बदल तो दिया जाता है, लेकिन साथ साथ में याद रखिएगा इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? शिक्षा मंत्रालय। पहले पैटर्न क्या था? +2 की जगह, यानी पहले 10 प्लस में 2 ये पैटर्न चल रहा था। अब जो पैटर्न बना दिया गया है वो बना दिया गया 5, 5 के बाद में 3, 3 के बाद में फिर 3, फिर 4। कहने का मतलब ये 5 हो गए, 2 साल तो हो गए आपके पहले। बोलने का मतलब इसको प्री स्कूलिंग मान लीजिएगा। 2 साल कैसे? तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 साल हो गए प्री स्कूलिंग के। यानी थोड़ा सा मेरा कंफ्यूज हो गया भाई, अब एक बार हो गया तो हो ही गया वो। याद रखना ये आ गया मतलब कुल मिला के दूसरी तक का काम, ये आ गया फिर तीसरी, चौथी, पांचवी तक का काम, ये आ गया छठी, सातवीं, आठवीं तक का काम, और ये आ गया 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक का काम। आगे याद रखना कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक मातृभाषा में। कक्षा 5 तक कौन सी भाषा में? तो याद रखिएगा कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर की बात दी गई। इसके बाद में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का भी इसमें जिक्र किया गया है। आगे एक बात और बता देता हूं, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का जिक्र इसमें किया गया है। और साथ ही साथ एक विशेष बात और याद कर लेना कि इसके अंदर विषय चयन की छूट 9 के बाद, यानी जो अपन 11वीं 12वीं में विषय लेते हैं वो विषय यहां पर बालक विषय चयन 9 से प्रारंभ इसमें करने का जिक्र किया गया। अगली बात इसमें आती है आयु वर्ष 3 से लेकर के 18, 3 से लेकर 18 वर्ष तक, 3 से लेकर 18 वर्ष तक 2030 तक, कब तक है? यानी लक्षित वर्ष रखा गया 2030 तक अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। याद रखिएगा टारगेट कितना रखा गया है, यानी 2030 तक। कब तक बात आ रही है? 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए क्या करना? अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान इसमें किया गया है। और भी छोटी मोटी कई सी बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन मेन बात याद रखिएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब? तो अपन कहेंगे 2020। इसे मंजूरी कब मिलती है? 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी मिलती है। MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? आप कहेंगे सर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाता है। अब 12वीं की जगह 10+2 की जगह 5+3+3+4 वाला पैटर्न, 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर, और 6 से लेकर व्यावसायिक शिक्षा, विषय चयन 9 से लेकर आपका 12 तक की बात आ जाएगी। आगे बात आती है स्वच्छ भारत मिशन। अब आप कहेंगे स्वच्छ भारत मिशन सर ये तो काफी पुराना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी याद कर लीजिएगा 2 अक्टूबर 2014, ये याद ही पहले ऑलरेडी आपको, तो इसमें जोरी कहां पे आ रहा है? याद रखना स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। और आपसे ये पूछ लिया जाए स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये कब प्रारंभ किया जाता है? तो भी आपका उत्तर बनेगा ये भी सर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया जाता है। फिर अपन क्यों चर्चा कर रहे हैं? अब आएगी काम की बात। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0,
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये कब प्रारंभ किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये प्रारंभ किया जाता है 2 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्रारंभ कब? 2.0। शहरों को कचरा मुक्त वगैरह बनाना आदि आदि इसकी थीम है। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन सीधा 2 अक्टूबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014। लेकिन ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये कब प्रारंभ किया जाता है? ये आपका 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, याद रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब प्रारंभ की जाती है भाई साहब? 24 फरवरी को प्रारंभ की जाती है। कब? 2019 में। कहां से प्रारंभ की जाती है? सर ये गोरखपुर से प्रारंभ की जाती है। इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। कितनी किस्तों में दिए जाएंगे किसान को? 6,000 रुपए वार्षिक ये किसान को दिए जाएंगे। 6,000 रुपए वार्षिक किसको दिए जाएंगे? किसान को। और ये योजना 100% केंद्र की योजना है। 100% किसकी योजना? तो आप कहेंगे केंद्र की योजना। और किसान को 6,000 रुपए 3 किस्तों में मिलेंगे। कहने का मतलब 2,000 प्लस में 2,000 प्लस में 2,000, ये 3 किस्तों में किसानों को आपको कितने रुपए? 6,000 रुपए मिलेंगे। आगे आती है आयुष्मान सहकारी योजना 2020। ये कब प्रारंभ की जाती है? ये 19-20 को प्रारंभ की जाती है। कहने का मतलब 19 अक्टूबर 2020 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस योजना का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे किसानों को पेंशन देने से। इसमें किसानों को क्या दी जाएगी? तो आप कहेंगे किसानों को पेंशन देने से संबंधित है। बात आती है प्रारंभ कब किया जाता है? 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ किया जाता है। कब किया जाता है प्रारंभ इसका? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019। संबंध किससे है? किसानों को पेंशन देने से। आयुष्मान सहकार योजना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, 19 अक्टूबर 2020 से 19-10-20 याद रखना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये 24 फरवरी 2019 है। कहां से प्रारंभ हुई थी? गोरखपुर से। 6,000 रुपए इसके अंदर वार्षिक दिए जाते हैं। चलें आगे अपन चलते हैं। आगे गौर करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये आपका मंजूरी इसको कब मिल जाती है? तो अपन कहेंगे सर इसको मंजूरी मिल जाती है 13 जनवरी 2016 को। मंजूरी कब मिल जाती है? 13 जनवरी 2016 को। और ये योजना शुरू कब होती है? तो आप कहेंगे 18 फरवरी 2016 को। इसमें किया क्या जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सीधी सीधी बात है कि खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम, यानी फसलों का बीमा है। अब बीमा है तो प्रीमियम तो होगा। तो खरीफ के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? खरीफ के लिए प्रीमियम राशि है 2%। बात आती है सर रबी के लिए प्रीमियम राशि कितनी है? तो याद रखना 1.5%। और बात आती है वाणिज्यिक फसलों के लिए। वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम जो राशि है ये कितनी? 5%। एक और आती है इसके आसपास ही चली योजना जिसका नाम आता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और अपने राजस्थान से चली थी अगर आपको ध्यान हो तो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब प्रारंभ हुई? तो याद रखिएगा ये प्रारंभ होती है 19 फरवरी 2014 को कि 15 को? तो याद रखना 15 को। इसके अंदर बात करेंगे कहां से प्रारंभ हुई थी? ये अपने सूरतगढ़ से प्रारंभ हुई थी। सूरत को बोले तो सर श्री गंगानगर। और इसके अंदर एक नारा दिया गया था श्री गंगानगर। इसके अंदर नारा दिया गया था स्वस्थ धरा तो खेत हरा। नारा कौन सा था? स्वस्थ धरा तो खेत हरा। स्वस्थ धरा तो खेत हरा। यह नारा कौन सी योजना में दिया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मिट्टी का स्वास्थ्य जांच करके कार्ड दे देना किसान को ताकि वो बीज लेने जाए, खाद लेने जाए, उसकी मिट्टी में किस प्रकार का प्रोडक्शन हो सकता है, क्या क्या उसकी मिट्टी में समस्याएं आदि आदि काम हो सके। ऐसा योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब प्रारंभ की जाती है? याद रखिएगा 19 फरवरी 2015 को, और ये जनवरी 2016 के अंदर लागू होती है, फरवरी 2016। आगे बात आती है मेक इन इंडिया। भाई साहब काफी पुरानी होगी, कोई बात नहीं, फिर भी याद कर लीजिएगा। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई। इसके बाद में बात आती है स्टार्टअप, ये भी आपका लगभग इसी टाइम में, तो 16/1/16 को प्रारंभ की जाती है। स्टार्टअप के लिए 16 आना होना जरूरी है, 16 ना होना जरूरी है, तो 16/1/16 को। और बात करते हैं मेक इन इंडिया, ये 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की जाती है। जल जीवन मिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कब प्रारंभ किया जाता है? तो आप कहेंगे सर 2019 के अंदर। इसकी घोषणा कब होती है? याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा होती है, लगभग 3 वर्ष पहले। JJM बोले तो जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन का याद रखिएगा इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य हर घर जल नहीं है, इसका आदर्श वाक्य कोई छूटे नहीं। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य है हर घर जल।
इसका उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे हर घर जल पहुंचाना, हर घर जल पहुंचाना और नल द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। नल द्वारा किसकी आपूर्ति? तो आप कहेंगे जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। कब तक, यानी टारगेट क्या रखा गया इसमें? तो आप कहेंगे टारगेट रखा गया 2024 तक। कब तक की बात आ रही है? 2024 तक। बात करेंगे इसमें अनुपात कितना है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य राज्यों में अनुपात कितना है? 50-50 का है। और बात आती है उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में, यहां पे अनुपात कितने कितने का? 90-10 का अनुपात है। अनुपात सामान्य राज्यों में कितना? 50-50 का। और हिमालयी राज्य और साथ में उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहां पे इसका अनुपात कितना होगा? 90-10 का होगा। बात आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सीधी सीधी बात याद कर लेना, 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ होती है। कहां से? रांची से। और इसमें 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है। कितने लाख का? 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। हालांकि इसको आगे अपडेट कर दिया तो आपको इसमें याद रखने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा पुरानी योजना दे रखी तो आपको बता दी। 23 सितंबर 2018 को कहां से प्रारंभ होती है? रांची से। कौन सी? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब 2 बार लिखता हूं आपको पढ़ाने से पहले तभी तो याद रहती है, तभी तो मैं आपको बता पाता हूं। तो लिखिएगा, रफ करने में कोई शर्म नहीं है। हाँ, वो एक अलग चीज है, परीक्षा का आप टाइम पास में आ गए। अब आप जितना हो सके रिपीट करें, रगड़ के रख दो किताबों को। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नहीं है 11 अगस्त 2022 को, क्योंकि ग्रामीण तो पुरानी होगी। 11 अगस्त 2022 को इसे क्या मिल जाती है? आप कहेंगे मंजूरी मिल जाती है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो गया। और कब तक? याद रखिएगा 31 मार्च 2026 तक इसको मनाने का निर्णय लिया गया है। कब से लेकर कब तक? 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक। आगे बात आती है प्रधानमंत्री पोषण योजना, तो याद कर लेना 29 सितंबर 2021 को। और बात आती कृषि उड़ान 2.0 योजना, ये 27 अक्टूबर 2021 को। ये थी आज की अपनी केंद्र सरकार की कुछ एक योजनाएं जिनको लेकर के अपने चर्चा की। सीधी बात, नो बकवास, सीधी करंट की क्लास, ये थीम अपनी है। करंट का डोज लेंगे हर रोज, एक बार सभी साथियों तक पहुंचा दीजिएगा। सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। मिलते हैं नई वीडियो में नए करंट के अंदर, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।